हाय दोस्तों, आज हम क्लास 12 का मैट्रिक्स ऑफ व्यू देखेंगे। ऑफ व्यू, मैट्रिक्स ऑफ व्यू का प्रयोग। इसका प्रयोग विज्ञान के विभिन्न शाखाओं अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, औद्योगिक प्रबंधन तथा आनुवंशिक में होने लगा है। ऑफ व्यू क्या है? किसी संख्या या किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम इत्यादि का साइन चिन्ह या के अंदर पंक्ति परी, रो या स्तंभ परी कॉलम के रूप में लिखा जाता है तो उसे ऑफ व्यू कहा जाता है। ऑफ व्यू किसी दिए गए आंकड़े की आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहा जाता है कहते हैं। किसी दिए गए आंकड़े की आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। ऑफ व्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा सूचित किया जाता है। रो कॉलम। ऑफ व्यू की कोटि, किसी ऑफ व्यू में पंक्ति रो की संख्या को m तथा स्तंभ कॉलम की संख्या को n से सूचित किया जाता है तो m गुना n को उस ऑफ व्यू की कोटि कहा जाता है। कोटि ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्षैतिज ऑफ व्यू किसे कहते हैं? यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। क्षैतिज ऑफ व्यू या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ऊर्ध्वगामी, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो तो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वर्ग ऑफ व्यू किसे कहते हैं? यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। R/C। विकर्ण ऑफ व्यू किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। विकर्ण ऑफ व्यू या डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अदिश ऑफ व्यू किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण समान हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण समान हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एकांक सदिश किसे कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। यदि किसी यूनिट मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण 1 हो तथा प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मतलब एकांक सदिश किसे कहते हैं? यदि किसी यूनिट मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण 1 हो तथा प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। परिपर्त ऑफ व्यू या ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यदि किसी मैट्रिक्स में सभी रो को कॉलम और सभी कॉलम को रो बना दिया जाए तो उससे प्राप्त मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। परिपर्त ऑफ व्यू किसे या ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यदि किसी मैट्रिक्स में सभी रो को कॉलम और सभी कॉलम को रो बना दिया जाए तो उससे प्राप्त मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित ऑफ व्यू, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। कंडीशन A बराबर A का ट्रांसपोज यही होता है। विषम सममित ऑफ व्यू किसे कहते हैं? यदि कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो परंतु चिन्ह में विपरीत हो तो उसे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कंडीशन A बराबर -A का ट्रांसपोज। रैखिक लाइन्स इक्वेशन, रैखिक असमीकरण का। चलिए मैट्रिक्स खत्म हो गया, सारणिक देखते हैं। सारणिक किसी दिए गए आंकड़े को वर्गाकार सजावट को डिटरमिनेंट कहते हैं। इसे डेल्टा से या डेट या डिटरमिनेंट A से रिप्रेजेंट किया जाता है।
चिन्ह इसका पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बाएं से दाएं की ओर की सजावट को रो कतार तथा ऊपर से नीचे की ओर की सजावट को कॉलम स्तंभ कहते हैं। यदि आई वे रो तथा जे वे कॉलम को जोड़ने पर सम संख्या इवेंट प्राप्त होता है तो वह धनात्मक पॉजिटिव होता है, लेकिन जोड़ने पर विषम संख्या ऑड नंबर प्राप्त हो तो उसे ऋणात्मक नेगेटिव होता है। सम संख्या के लिए प्लस, विषम संख्या के लिए माइनस। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। पहला, यदि किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम को जोड़ या घटाव किया जाए तो डिटरमिनेंट के मान तथा चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एक कोटि का डिटरमिनेंट एक कोटि का डिटरमिनेंट ए होगा और सेकंड कोटि का डिटरमिनेंट ए है। अगला प्रॉपर्टी है, किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या स्तंभ समान या समानुपाती है तो सारणी का मान शून्य होता है। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी एक गुणांक k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान k गुना हो जाता है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को दो या अधिक पदों में व्यक्त किया गया हो तो सारणी को भी दो या अधिक सारणी में व्यक्त कर सकते हैं। यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम उपसारणिक सखंडन। सारणी के अवयव aij का उपसारणिक का एक सारणिक है जो iv पंक्ति और jवां स्तंभ जिसमें अवयव ij स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव aij के उपसारणिक में को mij से सूचित करते हैं। सखंड aij बराबर -i प्लस जे mij को फैक्टर निकालने के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का सखंड। ठीक, इसको पलटो इसको पलटो इसको पलटो इसको पलटो नंबर। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का ए का अव्युत्क्रमणीय अवयव अस्तित्व नहीं है। ए का व्युत्क्रमणीय अवयव aij m गुना n के पावर n a। दूसरा a बराबर i j m गुना n एडजॉइंट a n माइनस 1। तीसरा a इन्वर्स माइनस इन्वर्स बराबर a होगा। ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। ए इन्वर्स 1 डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। ए बी का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट होता है। यदि किसी पंक्ति स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान शून्य होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। त्रिभुज एक नंबर में ABC संरेख होगा यदि त्रिभुज ABC बराबर 0 होगा। क्षेत्रफल हमेशा प्लस धनात्मक होता है। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करें। अगला है डिफरेंशिएशन। क्या है डिफरेंशिएशन? अवकलन को dy/dx या डेल्टा y/डेल्टा s से सूचित किया जाता है।
डी वाई बटे डी एक्स, बाई का डी सी एक्स के सापेक्ष, डी एक्स बटे डी वाई, एक्स का डी सी बाई के सापेक्ष। बस यही सब है। अब यहाँ देखिए डी वाई बटे डी एक्स, बाई का डी सी एक्स के सापेक्ष, डी एक्स बटा डी वाई, एक्स का डी सी बाई के सापेक्ष। आप देखिए यहाँ डिफ्रेंसिएशन एक्स के पावर एन बटा डी एक्स का होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x सब है। अब यहाँ देखिए डी साइन एक्स बटा डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोसेक, कोसेक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ देखिए सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x√x स्क्वायर -1 हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 x√x स्क्वायर -1 हो जाएगा। अगला है रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1/2 √x हो जाएगा, और लोग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x, लोग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स हो जाएगा, ए पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए पे पावर एक्स एल एन ए हो जाता है, ए पे पावर एक्स एल एन ए, मतलब लोग ए हो जाएगा, और डी डिफ्रेंसिएशन 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का मान 0 होता है, एक्स का मान डिफ्रेंसिएशन में 1 होता है, बस यही सब है। अब यहाँ देखो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा 0, डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स, इससे होता है। अब यहाँ देखो u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन होता है u का डी सी भी प्लस u फिर v का डी सी। फिर एक बार और ये फॉर्मूला बताते हैं, u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन होता है u को छोड़ो u का डिफ्रेंसिएशन v प्लस u फिर v का डी सी। फिर यहाँ देखिए u बाई वी का डिफ्रेंसिएशन u का डी सी भी माइनस u v का डी सी बटा वी स्क्वायर डी बटा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर u प्लस v, तो ये यहाँ हो जाएगा u का डिफ्रेंसिएशन प्लस v का डिफ्रेंसिएशन, u माइनस u का डिफ्रेंसिएशन माइनस v का डिफ्रेंसिएशन, u इंटू वी, u को छोड़ो v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v को छोड़ो u का डिफ्रेंसिएशन, फिर वही u बाई v को छोड़ो u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u को छोड़ो v का डिफ्रेंसिएशन बटा v स्क्वायर, कोस ए एक्स का होता है माइनस ए साइन ए एक्स। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन 2x का मान होता है 2 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, साइन 2x का मान होता है 2 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, कोस 2x का मान 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, टेन 2x का मान होता है 2 10x बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, टेन 3x का मान होता है 3 10x माइनस 10 स्क्वायर फिर से होता है 10 2x का मान होता है 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, टेन 3x का मान होता है 3 10x माइनस 10 QX 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, साइन 3x का मान होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन QX। अगला है कोस 3x का मान होता है 4 कोस QX माइनस 3 कोस एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2,
टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब एक्स बराबर ए साइन थीटा और ए कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तब एक्स बराबर ए टेन थीटा ए कोट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तब एक्स बराबर ए सेक थीटा इंटू बराबर ए कोसेक थीटा मान सकते हैं। log m इंटू एन को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, log m बटा n को क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, log के पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m, d बटा डी एक्स, डी के इंटू यू, तो k को छोड़ो u का डिफ्रेंसिएशन, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी टी गुना डी टी बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी टी गुना डी टी बटा डी यू गुना डी यू बटा डी एक्स। अब यहाँ देखें log m इंटू एन, log m प्लस log n, log m बटा n, log m माइनस log n, log m पे पावर n तो n log m, log e का मान 1 होता है, log कांस्टेंट का मान, log 10 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान a का मान 1 बाई log होता है, e पे पावर m का log x का होगा मान m और log x का मान होता है 1, e पे पावर x होगा डिफ्रेंसिएशन, log x का मान 1 बाई x होता है और log a पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है a पे पावर x log a। चलिए समाप्त हो गया ये भी।